सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्केट को मैं बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर पाया और मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया है आज। जैसा कि आपको पता है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। बट कल एक्सपायरी है, लास्ट एक्सपायरी है साल की, मंथली एक्सपायरी है। कहाँ मूव आ सकता है, काफी सारी मुझे लग रहा है लोग काफी बुलिश हो चुके हैं। और मार्केट में जो लास्ट में सेल ऑफ आया है, इसका क्या रेलेवेंस है, सारी बातों के बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं अपनी क्लोजिंग की। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट आज दोनों फ्लैट दिखेंगे आपको, जहां ओपन हुए थे वहीं पे कहीं क्लोज हो गए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज रह सकती है? देखो, अच्छी बात होती है ये जब एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट इस तरह का साइडवेज मोमेंटम हमें देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाद एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन रहती है। बट क्या बड़ा मूव आएगा? अब जब सारे लोग बुलिश हो जाते हैं ना मार्केट में, बेरिश हो जाते हैं, तो मार्केट में और जो मार्केट मेकर्स हैं उनको भी पता होता है कहाँ पोजीशन बनी होती है, क्या होता है। तो सारी काफी चीजें, काफी टाइम ऐसा होता है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है। बट कल की एक्सपायरी का साइडवेज रह सकती है, मुझे लगता नहीं है ऐसा। बट स्टिल थोड़े बहुत चांसेस हैं उसके, कहीं कंसिडरिंग की लास्ट एक्सपायरी है, दिसंबर है, हॉलीडेज के टाइम है, तो हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे, हो सकता है। मैं फिर से इसको बोल रहा हूँ कि हो सकता है, मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं कर सकता और कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता। और अगर कोई कंफर्म कर रहा है कि मार्केट में कल ये होगा 100%, तो आई थिंक आपको उससे जाके पूछना चाहिए कि अब तूने अपनी जायदाद पूरी लगा दी मार्केट में या नहीं लगाई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि आगे किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ, हमने रिव्यू की बात करते हैं। अगर बाइंग की बात करें हमने, तो हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी हम फिर से अगेन कल की तरह, कल तो मार्केट में आई थिंक 42,962 के आसपास रेट एक करेक्शन देखने को मिला था हमें। सेम चीज आज दोबारा हुई। आज मार्केट 42,962 के आसपास फिर से एक रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया। इसके ऊपर बाय करना था, जिसने एंट्री बनाई भी होगी दोबारा यहाँ पर। पहला एंट्री आपको यहाँ मिली, उसका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ पहले छोटा सा, उसी कैंडल के लो के नीचे बोलता हूँ हमेशा मैं स्टॉप लॉस। दोबारा एंट्री करी होगी उसने, दोबारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, दो बार एंट्री बनी हमारी। तो बस ये दो एंट्री के बाद आपका आज दिन का क्लोज हो जाना चाहिए था। अब लेवल्स के हिसाब से ट्रेड नहीं करते, उसके अलावा कौन से ट्रेड बन सकते थे? जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, यहाँ पे बहुत ही प्यारा एक एम पैटर्न दिख रहा था हमें। यहाँ पे आपको ट्रेड लेना था इसकी नेकलाइन के ब्रेक पे, और आपको एटलीस्ट 100 पॉइंट का ये मूव मिल जाता। लेकिन क्या आपने ट्रेड किया? अगेन मैं फिर कहता हूँ कि आपको पहले एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको आपको इतने चार्ट देखे होने चाहिए आपने कि आप ये पैटर्न्स को पकड़ लें। जैसे पैटर्न बनते बनते दिख जाता है कुछ लोगों को कि मार्केट में, जब जैसे ही मार्केट में ये स्विंग तो आपको दिखेगा ना, जब मार्केट चार्ट बन रहा होगा, तो आपको पता है कि हाँ यहाँ पे एक एम पैटर्न बन सकता है। तो आप यहाँ पे एक 100 पॉइंट का मूव पकड़ सकते थे। एक ट्रेड मुझे ये दिख रहा था। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो, दोबारा से सेम चीज हुई मार्केट में, दोबारा यहाँ पे एम पैटर्न बना, लेकिन ये बहुत ही क्यों हुआ था जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि इस तरह के मोमेंटम जो आए हैं। अगर आप एक और चीज देखो, मार्केट काफी वॉलेटाइल था, और ये जो सेलिंग की कैंडल देख रहे हो ना आप, अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ रही थी, मतलब 100 150 पॉइंट की कैंडल्स आ रही थी। और ये एक दर्शाता है कि मार्केट में सेलर्स कहीं ना कहीं अभी भी पुश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में, और अगर डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं, पहले हम इस सबको डिलीट करके डेली चार्ट का व्यू लेते हैं। डेली चार्ट पे प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट को कल नीचे आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो हमने पहले ही बात करी थी कि मार्केट में ये वाला जो जोन है, ये एक रेसिस्टेंस का जोन था 42,960 के आसपास का। अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, ये सपोर्ट तोड़ा, इस सपोर्ट के आसपास मार्केट ने यहाँ पे बायर ने क्रॉस कोशिश करी क्रॉस करने की। और मार्केट ने दोबारा से आज इसके ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई है। तो अब ये क्या बियर ट्रैप है? अगर मार्केट में मैं एग्जैक्ट प्राइस एक्शन की बात करूं, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जैसे ही मार्केट इसका लो टूटेगा, तो यहाँ से कंटिन्यूएशन ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन अगर मैं जिस तरह की मार्केट मैनिपुलेटिव मार्केट चल रही है आजकल, उसके हिसाब से देखूं, तो मार्केट में ये ट्रैप भी हो सकता है, और हो सकता है मार्केट कल यहाँ पे इस तरह की ग्रीन कैंडल बना दे। तो कल मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्राइस एक्शन मार्केट 90% टाइम फॉलो करता है, तो मेरे हिसाब से कल मार्केट थोड़ा नीचे ही रहना चाहिए। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की अभी बात करते हैं, अगर तो मार्केट में यहाँ देख लेते हैं रिफ्रेश करके कि डाउ जोन्स और एचएस निफ्टी, अगर मैं एचएस निफ्टी बात करूँ तो ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है अभी ये भी। तो ये भी मेरे को थोड़ा सा अंदेशा दे रहा है मार्केट कल फ्लैट रह सकता है। हो सकता है कल सारे लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है मंथली एक्सपायरी की, ऑब्वियसली 3 बजे वाला जो मूव जो मंथली एक्सपायरी का एडजस्टमेंट का होता है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन उसके अलावा मार्केट साइडवेज रह सकती है, हो सकता है पूरे दिन तलवा दे मार्केट आपको। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा कल। डाउ जोन्स तो अभी आई थिंक खुला ही नहीं, आई थिंक 5-10 मिनट में खुलेगा, तो उसके बाद देखेंगे। डाउ जोन्स भी कल फ्लैट ही था, आज देखने वाली चीज होगी किस तरह होगी मार्केट में इसकी ओपनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा, ये हैमर कैंडल है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका लो मार्क करूंगा। इसका लो है हमारा 42,694। अब कल हमारा एक लेवल मैंने आपको दिया था 655, तो उसके बारे में बात करते हैं अभी। और इसका मैं हाई भी मार्क कर लेता हूँ साथ साथ। इसका हाई, अभी हम जो रेसिस्टेंस अब यहाँ से हटा के 955 से हटा के इसके हाई के ऊपर ले जाते हैं। इसका हाई है हमारा 43,034। तो हम यहाँ पे 43,050 का जोन लेंगे ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, तो ये मेरा 43,050 के आसपास का जोन मैंने मार्क कर लिया। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे स्पेसिफिक लेवल निकाल लेते हैं कि हम कहाँ बाय करेंगे, कहाँ सेल करेंगे अगर हमें करना है तो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कल का लेवल मैंने आपको क्या दिया था, अब यहाँ पे हमारा ये लेवल एग्जैक्ट ठीक ठीक बैठ सकता है। वैसे मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा। तो आप ध्यान से देखो, कल क्या हुआ था, कल मार्केट ने ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ से मार्केट ने एक रैली करी थी। तो मार्केट को अगर सेलिंग करना है हमें, अब यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं।
मार्केट ऊपर से गिरता आ रहा है, एम पैटर्न का ब्रेकआउट करके दिखाया आपको मार्केट ने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे जाता है तो यहाँ पे बायर्स भी आ सकते हैं, सेलर्स भी आ सकते हैं। सेलिंग आने के लिए हमको हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए और फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करके यहाँ पे नीचे जाएगा तो यहाँ आप सेल का ट्रेड बना सकते हो। उस केस में आपके टारगेट क्या रहेंगे, आपके टारगेट 42,450 तक के रह सकते हैं। तो यहाँ पे आराम से आपको 150 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिल सकता है। इसके नीचे भी जाता है मार्केट, अगर किसी को सेकंड टारगेट लेना है तो सेकंड टारगेट मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 42,350 तक का। यहाँ तक तो मार्केट को आना चाहिए अगर मार्केट नीचे आता है, और एक्सपायरी पे अगर आपको 200-250 पॉइंट मिल जाए सुबह सुबह तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये हो गया बात हमारा सेलिंग की। अब यहाँ पे बाइंग कैसे देख सकते हैं, मार्केट ऑलरेडी गिरता आ रहा है, मान लो गैप डाउन के आसपास ओपन हुआ यहाँ पे या थोड़ा फ्लैट होकर नीचे आके यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करा मार्केट ने, एक रेंज बनाई, इसका ब्रेकआउट दिया तो आप बाय कर सकते हो इमीडिएटली उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट उस केस में आपका यही एम पैटर्न की जो नेकलाइन रहेगी यहाँ तक का रहेगा 850 तक का। ठीक है, यहाँ से ऊपर निकलता है दूसरा टारगेट अगेन आपका 974 तक का। ठीक है, ये बात हुई है हमारी फ्लैट की कि फ्लैट में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं, जो कि मेरे को बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, मुझे गैप डाउन के चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। इस तरह का मार्केट में लास्ट मोमेंटम आया है, लेकिन अक्सर यही होता है और काफी लोग उल्टा ट्रेड करने लग गए हैं, तो उस वजह से उल्टा भी होने लग गया है मार्केट में, कि मार्केट में बताया जा रहा है काफी लोगों द्वारा जब भी मार्केट में लास्ट में सेलिंग आए तो बाइंग कर लो, लास्ट में बाइंग आए तो सेलिंग कर लो, और वो चल भी रहा है। तो ये भी थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जिस तरह की कैंडल्स आई थी आज लास्ट में सेलिंग की बड़ी बड़ी, वो कोई रैंडम सेलर्स नहीं लग रहे थे, वो थोड़े प्रोफेशनल सेलर लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मान लो गैप अप के आसपास ओपन होता है तो यहाँ पे आप 43,053 का वेट करना। अगर ये 12-1 बजे के आसपास होता है, 43,053 ब्रेक होता है हमारा, तब हमारे को बहुत अच्छा 0 to 0 ट्रेड मिल सकता है। 43,000 की कॉल ले लेना, आई थिंक आपको ज्यादा नहीं तो 50 या 60 रुपए की मिल जाएगी, या कोई भी 43,100 की कॉल ले लेना, वो आपको आई थिंक 25 या 30 35 40 रुपए तक की मिल जाएगी। वो डबल ट्रिपल होने के पूरे चांसेस रहेंगे, लेकिन ये होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप बाय सेल करके निकल जाओ, 0 to 0 मतलब आपने बाय कर लिया तो आपको निकलना नहीं है जब तक वो जीरो ना हो, आप एवरेज कर सकते हो। आप पूरी क्वांटिटी मत डालो। 0 to 0 का मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, अगर आपको मान लो 40 रुपए की खरीदनी है, 1000 क्वांटिटी खरीदनी है आपको 0 to 0 बनाने के, तो आप डालो सिर्फ पहले 250 क्वांटिटी, मान लो 40 रुपए की है, वो नीचे आया 10 रुपए, 250 क्वांटिटी फिर डाल दो 30 रुपए पे, और फिर नीचे आया 20 रुपए, 250 क्वांटिटी, फिर एवरेज में भी कई बार आप अगर वो 60 रुपए की भी होगी तो भी आप काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो 0 to 0 में। तो इस तरह से आप 0 to 0 खेलो, यानी कि आप पूरा पैसा एकदम से लगा दो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की, बाइंग की बात हो गई, सेलिंग की बात हो गई। गैप डाउन की बात मैंने कर ली, अगर यहाँ इस जोन के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन होता है मार्केट 450 के आसपास का, तो यहाँ पे 42,500 के जो पुट राइटर्स हैं वो मार्केट को स्टार्टिंग में ऊपर लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना होगा। अगर कोई हैमर टाइप की कैंडल मिलती है 5 मिनट की तो आप इमीडिएटली बाय कर सकते हो गैप फिलिंग के टारगेट के लिए, तो ये भी एक ट्रेड बन सकता है आपका। ठीक है, ये बात हो गई मेरी बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी कॉन्स्टेंटली अगर आप देखो 1800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल हमने बात करी थी, ट्रेंड लाइन भी बनाई थी कि इसके नीचे अगर ये कैंडल भी बनी हुई है आएगी, लेकिन आई नहीं, इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन करता रहा, और उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। लास्ट में क्या किया, अगेन जो रोज कर रहा है, एक फेक ब्रेकआउट मार्केट ने 18,150 के आसपास जो रेसिस्टेंस था, फेक ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन अगेन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही है हमें। ये कोई मामूली कैंडल नहीं है कि यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, मार्केट क्विकली नीचे आया, तो क्या ये ट्रैप है, ऑपरेटर्स ने ट्रैप किया है, या मार्केट में सेलिंग आने वाली है, ये कल देखने वाली बात होगी। बट अगर हम डिलीट करते हैं सबको, अब यहाँ पे भी अगर देखो प्राइस एक्शन वाइज तो मार्केट में निफ्टी में भी बहुत अच्छा सेलिंग का पैटर्न बन रहा है। क्यों, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का पैटर्न बना था हमारा, इसकी नेकलाइन हमने ये मार्क करी थी। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर जाने की कोशिश करी, टारगेट इसका भी आया नहीं है। टारगेट इसका अगर मैंने आपको बताया था आई थिंक जो मैंने वीकली 17,450 के आसपास का, फिर भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है टारगेट ना आए पैटर्न का, लेकिन ये क्लासिक पैटर्न के टारगेट आते हैं नॉर्मली। बट अगर मार्केट यहाँ पे इस जोन पे रेसिस्टेंस ले रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे सेलर्स अभी भी एक्टिव है, कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मार्केट में कल इसका अगेन इसका भी हम हाई लो मार्क कर लेते हैं, एक बार इसको हटाते हैं, तो इसका हम लो लेते थे, इसका लो हमारा क्या है 18,068। अगेन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 18,060 के आसपास का, और इसका हाई हमारा 18,173, तो ये दो लेवल मैंने मार्क कर लिए हैं। ठीक है, अब हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 18,068 काफी अच्छा कोइंसाइड कर रहा है, पीछे पीछे काफी बार मार्केट ये नहीं तोड़ पाया था लेवल, अगर आप देखो यहाँ पे काफी अच्छे सपोर्ट्स हैं। यहाँ पे भी मार्केट ने जब तोड़ा तो नीचे गया था कहाँ तक, 17,800 तक सीधा। तो यहाँ पे एक 18,060 का अगर मार्केट सेकंड हाफ में तोड़ता है तो आई थिंक 17,950 क्लोजिंग, तो मुझे ऐसा लगता है 18,000 के ऊपर ही होनी चाहिए। फिर भी 17,950 तक मार्केट एक बार फंसाने के लिए जा सकता है, लोग सोच सकते हैं कि नहीं मार्केट तो आज धराशायी हो जाएगा, और उसके बाद मार्केट दोबारा रिवर्स करके 18,000 के आसपास क्लोज कर सकते हैं। एक्सपायरी पे नॉर्मली यही लोग करते हैं, यही गेम चलते रहते हैं एक्सपायरी पे। एक्सपायरी पे कभी भी लंबे टाइम के लिए इतना ही बैठना चाहिए, अगर आपका प्रॉफिट है तो बैठो, अदरवाइज आप जितना टारगेट आप लेना चाहते हो उतना लेके निकलो, क्योंकि एक्सपायरी में जितना ज्यादा बैठोगे ऑप्शन प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं, तो वहां पे आपको काफी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बाइंग का लेवल मुझे कुछ सही लग रहा है बिल्कुल, थोड़ा सा मैं इसको और एडजस्ट कर देता हूँ। हम ले लेते हैं इसको 18,184, इसके ऊपर बाय करेंगे। टारगेट क्या रहेंगे हमारे, टारगेट में मुझे दिख रहा है इसके बाद नेक्स्ट जो वो दिख रहा है हमें
18250 के आसपास का। अगर 18250 भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। इसको हम अगर कोई एग्रेसिव एंट्री करना चाहता है तो हम इसका ये वाली जो रेंज है ना, इसको भी ले सकते हैं। 18150 के ऊपर भी बाय कर सकते हो, उस केस में आपको 100 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे। बट एग्रेसिव जो लोग हैं वही बाय करें, क्योंकि 18180 से फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है। तो 150 के ऊपर निकले तो आधी क्वांटिटी जो डालना चाहे वो डाल सकता है, बाकी आधी क्वांटिटी आप 18184 के ऊपर डाल दो। लेकिन स्टिल थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा अगर यहाँ पे करोगे। अगर 12-1 बजे होता है तब तो पक्का 0 डीरो बनने वाला है आपका। 18250 तो जाएगा ही जाएगा, हो सकता है इसके ऊपर भी चला जाए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी, एक्सपायरी मूवमेंट होगा, मंथली एक्सपायरी का लास्ट का जो मूवमेंट है वो होगा। तो काफी अच्छी खासी आपको बड़ी बड़ी 2-3 कैंडल देखने को मिल जाएंगी, उसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। सेलिंग के लिए अब सीधा सीधा ये लेवल मैंने दिया 18,064। फिर भी मैं आपको इसमें भी एक एग्रेसिव लेवल बताता हूँ। इसका एग्रेसिव लेवल है हमारा 18,090। लेकिन यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है 20-30 पॉइंट का, लेकिन एक्सपायरी पे 20-30 पॉइंट भी आपको काफी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। तो जो एग्रेसिव है 18,090 के आसपास ट्रेड कर सकता है। 18,064 के नीचे तो पक्का मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है, 18,970 तक का, जो मैंने बताया कि 970 तक लेके आएंगे। फिर एक ये दोबारा घुमा के 18,000 के ऊपर क्लोज कर देंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा अर्ली होना पड़ेगा आपको। तो यहाँ तक के टारगेट मुझे दिख रहे हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता मार्केट गिरेगी, या फिर मार्केट साइडवेज हो सकती है। गैप अप हो गया है, गैप डाउन इसी जोन के आसपास हुआ 73,950। अगेन मार्केट में यहाँ से बाइंग मोमेंटम आएगा, जो मैंने बैंक निफ्टी में बताया। कोई भी आपको हैमर टाइप की कैंडल मिले, बुलिश इंगल्फिंग मिले, यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ कहाँ पे, 18,250 के आसपास ही ओपन होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम रेंज बने, ब्रेकडाउन करे तो नीचे की साइड रेंज बने, ऊपर जाएगा तो ऊपर की साइड क्वांटिटी हाफ होगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रैली करके आ रहा है। तो एक्सपायरी पे फंसाने वाले ज्यादा होते हैं लोग, जो मार्केट मेकर्स होते हैं, उस हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों से। थैंक यू सो मच।